जी अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये लेटर आपकी नज़र से गुजरा होगा। ये लेटर बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डिफरेंट डीलर्स को, होलसेलर्स को, जो उनके डायरेक्ट आगे मार्केट में प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं। इसमें लिखा गया कि अगर आप 2 लाख से ज्यादा की कैश पेमेंट करेंगे मैन्युफैक्चरर को या किसी कंपनी को, तो वो आपकी पेमेंट में से 50% की जो पेमेंट है उसको दुरुस्त समझेगा। बाकी पेमेंट के ऊपर वो 20.5% की जो डिडक्शन है वो अप्लाई करेगा। अब इसका मतलब है कि 79.5% की जो पेमेंट होगी वो सिर्फ वैलिड समझी जाएगी, बाकी 20.5% आपकी पेमेंट में से डिडक्ट कर लेंगे और वो आपके बैलेंस में उसको एडजस्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि अगर आप 3 लाख रुपए की पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें 20.5% की रिडक्शन होगी, बाकी अमाउंट वो आपके बैलेंस में एडजस्ट कर रहा होगा। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे 20.5% की जो रिडक्शन है, आप इसको किस तरह बचा सकते हैं और इसके तीन ऐसे कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू आप कैश रिसीट्स को कम कर सकते हैं, या अगर कैश रिसीट्स आपके पास आ भी रही हैं तो बैंक आपको अलाउ नहीं कर रहा कि आप कैश जमा करवाएं, उसको हम किस तरह ट्रीट करेंगे। और सेकंड पॉइंट में डिस्कस करेंगे 20.5% की जो नंबर लिखा गया है इसके पीछे क्या रीजन है, किस तरह ये नंबर कैलकुलेट हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो इनकम टैक्स लॉ में चेंज इंट्रोड्यूस करवाया गया सेक्शन 21 है, जिसके अंदर ये चेंज इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कि यकम जुलाई 2025 से इंप्लीमेंट किया गया। इसमें कहा गया कि अगर कोई बिजनेस अपने कस्टमर से कैश पेमेंट रिसीव करता है जिसकी अमाउंट 2 लाख रुपए से एक्सीड कर रही है, तो फिर उस अमाउंट के अगेंस्ट 50% तक का जो उसका एक्सपेंस है उसको इनकम को अर्न करने के लिए वो उसको डिस अलाउ कर दिया जाएगा। इसके ऊपर हम ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं, इसका लिंक मैंने राइट साइड कॉर्नर पे यहाँ पे अटैच किया, आप उसको देख सकते हैं। इस 2 लाख के पीछे जो 50% है, इसमें इसकी जो लॉजिक है, जैसे कि आपने कोई चीज अगर बेची, उसकी प्राइस है 2.5 लाख रुपए की, आपने 2.5 लाख रुपए की चीज बेची, उस चीज को बेचने के लिए आपने एक कॉस्ट इंकर की जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। अब कॉस्ट ऑफ सेल फॉर एग्जांपल इस चीज के पीछे है आपकी 1,75,000 की। इसका मतलब है कि आपका इसमें जो नेट जीपी निकलता है दैट इज अराउंड 75,000 रुपीज। अब यहाँ पे 75,000 रुपीज जो आपका नेट जीपी निकल रहा है, इसमें वो कह रहा है कि मैं आपको ये जो कॉस्ट आप मेरे से क्लेम कर रहे हो 175,000 की, ये मैं आपको 50% अलाउ करूंगा। इसका मतलब है कि इस अमाउंट में से आपको 87,500 ऐसी अमाउंट है जो कि एज एन एक्सपेंस एज अ कॉस्ट वो अलाउ करेगा। तो इससे आपकी जो प्रॉफिट का नंबर है उसमें ये अमाउंट ऐड बैक कर दी जाएगी। इसका ये मतलब है कि आपका टोटल प्रॉफिट 75,000 से इंक्रीज होकर 162,500 पे चला जाएगा और आपको इस अमाउंट पे टैक्स जमा करवाना पड़ सकता है। अब ये 2 लाख की जो रिक्वायरमेंट है जिसके अंदर बिजनेसेस फॉल कर रहे हैं, उसमें मैन्युफैक्चरर भी शामिल है, डिस्ट्रीब्यूटर भी शामिल है, होलसेलर है, रिटेलर है, सब लोग इसमें शामिल हैं। अभी लॉ की एक्सप्लेनेशन इस पर पेंडिंग है। जो अभी लॉ हमें अवेलेबल है उसमें किसी बिजनेस को एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं है जिसमें आप 2 लाख से ज्यादा की अमाउंट एज ए कैश अमाउंट रिसीव नहीं कर सकते। अब अगर हम वन बाय वन देखें कि रिटेलर सबसे ज्यादा इससे इफेक्ट हो रहा है क्योंकि उसके पास ज्यादा कैश अमाउंट रिसीव हो रही होती है जो कि एक्सीडिंग 2 लाख नहीं होती। उसके पास अगर दिन में कोई 20 कस्टमर आता है जो उसको अंडर 2 लाख अमाउंट पे करता है, तो शाम को उसके पास जाते हुए तकरीबन कोई, अगर हम अज्यूम करते हैं कि 20 लाख रुपए का उसके पास कैश पड़ा हुआ है, अब जब वो कैश जमा करवाने जा रहा है बैंक में, तो बैंक उसको कैश एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर रहा है और उसको ये कह रहा है कि 2 लाख से ज्यादा मैं कैश एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो इसको जो इस मसले को हल करने का जो आर्जी एक टेम्परेरी हल क्या है कि आप यहाँ पे जो डिपॉजिट स्लिप बनाते हैं, जो आप बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं, वो आप अभी एक स्लिप बना रहे हैं अगेंस्ट 2 मिलियन अमाउंट। अब इसका मतलब है कि अगर आपने 2 लाख तक की लिमिट को मीट करना है तो फिर आपको यहाँ पे 10 रिसीट्स चाहिए, 10 स्लिप्स चाहिए जिसके अगेंस्ट आप अपना कैश जमा करवाएं। उससे आपका जो कैश डिपॉजिट है वो भी हो जाएगा और बैंक भी आपको रिफ्यूज नहीं कर रहा होगा। लेकिन ये टेम्परेरी सोल्यूशन है। अब जो बिजनेसेस हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, एक रिटेल इंडस्ट्री है, जैसे डिफरेंट बेकरीज हैं या अब शॉपिंग जो एक ब्रांड्स हैं, उनकी जो रिसीट्स हैं डेली कैश की, वो 10 मिलियन से 20 मिलियन तक फॉल कर रही होती है। उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 100-200 रिसीट डेली की वो स्लिप बनाए और जमा करवा रहे हैं। तो ये आर्जी हल यही है कि अभी आप फिलहाल इसको डिफरेंट मल्टीपल स्लिप से अगेंस्ट कैश जमा कर, ताकि आपकी जो 2 लाख की लिमिट है वो ब्रीच ना हो। सेकंड, इसके अंदर क्या तरीका है जो कि हाईली रिकमेंडेड क्या है कि आप अपने कस्टमर्स को कहें कि वो बैंक पेमेंट के ऊपर आए। बैंक जो अकाउंट है उसको आप उसमें पेमेंट रिसीव करें, या फिर आप कार्ड पेमेंट का कोई मैकेनिज्म वहां पे बनाएं इसमें आप जो कार्ड मशीन है उसके थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो। इसके अलावा जो थर्ड सोल्यूशन है इस मसले को हल करने का टेम्परेरी तौर पे, वो क्या है कि आप अपने कस्टमर्स की रिसीट्स में से 20.5% की डिडक्शन करना शुरू कर दें, तो ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर्स बैंक पेमेंट्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें कि जो एक बड़े लेवल पे रिटेलर्स काम कर रहे हैं उनके लिए तो डेली बेसिस पे 100-200 डिपॉजिट स्लिप बनाना ताकि वो 2 लाख से एक्सीड ना करें, वो
पॉसिबल नहीं है, और हर कस्टमर बैंक पेमेंट भी नहीं करता। तो फिर आखिरी सोल्यूशन ये बचता है कि आप अपने कस्टमर्स को ये कहना शुरू कर दें कि हम आपकी कैश रिसीट्स के ऊपर 20.5% का टैक्स विद होल्ड करेंगे, एज अ पेनल्टी है या जो भी टैक्स है आप उसको वर्ड यूज करें, तो इससे ऑटोमेटिकली वो आपका कस्टमर बैंक पेमेंट पे शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 20.5% के पीछे क्या इसकी एक वर्किंग, क्या इसकी लॉजिक क्या है, अगर आप ये देखें तो कंपनीज यूजली 29% टैक्स पे करती हैं, जो कि नॉर्मल टैक्स रेजीम में फॉल कर रही होती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आप जो कंपनीज पे करती हैं सुपर टैक्स, वो अराउंड 10% है, और इसमें फर्दर 2% आपका WWF इसमें शामिल होता है। और इसके अगर आप टोटल करें इन तीनों चीजों का, तो ये तकरीबन 41% बनता है। अब 41% यहाँ पे टोटल टैक्स है जो कंपनी पे कर रही होती है, इसमें से एफबीआर कहता है कि मैं आपको 50% डिस अलाउ कर दूंगा एज एन एक्सपेंस, जो आपने मेरे से क्लेम करना है कॉज ऊपर हमने डिस्कस किया। इसका मतलब है कि इसका 50% आपका डिवाइडेड बाई 2 करें तो बनते 20.5%। तो ये वो अमाउंट है जो कि डिफरेंट कंपनीज इस लेटर में मेंशन कर रही हैं, जिसके अंदर वो ये कह रही है कि हम आपकी अमाउंट में से 20.5% की जो अमाउंट है वो डिडक्शन के तौर पे लेस कर लेंगे, क्योंकि ये हमें पेनल्टी पे करनी पड़ती है। अब ये पेनल्टी ऐसा नहीं है कि ये कंपनी आपकी पेमेंट के साथ ही 20.5% एफबीआर को जमा करा देगी। अब कंपनीज इस अमाउंट कैसे ट्रीटमेंट कर रही होंगी, अगर आपने 5 लाख रुपया पे किया किसी कंपनी को और एज ए डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि वही लोग ज्यादातर जो कंपनी से डीलिंग कर रहे होते हैं, 5 लाख रुपए की अगर आपने पेमेंट की है जो कि कैश फॉर्म में है, तो उस कंपनी ने उसके ट्रीटमेंट में आपका जो अकाउंट है, जो आपके नाम से अकाउंट ओपन हुआ होगा, जिसमें आपका अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस आ रहा होता है, आपके नाम से अकाउंट ओपन होता है एआर का, उसमें वो 5 लाख की अमाउंट क्रेडिट नहीं करेगा। 5 लाख में से 79.5% की अमाउंट आपको वो अलाउ करेगा, बाकी 20.5% वो डिसअलाउ कर देगा। अब वो डिसअलाउ जो कर रहा होगा, वो यहाँ पे एक प्रोविजन का अकाउंट क्रिएट करेगा, जिसके अंदर वो आपका बैलेंस पार्ट करेगा और बाकी अमाउंट वो कैश में यहाँ पार्ट कर देगा। 5 लाख रुपए का यहाँ पे कैश डेबिट करेगा। तो यहाँ पे आपको 1,02,500 की अमाउंट है जो कि आपके बैलेंस में वो एडजस्ट नहीं करेगा। रिमेनिंग अमाउंट जो आपको बचती है यहाँ पे 3,97,500 वो आपके बैलेंस में एडजस्ट कर रहा होगा। इसका मतलब है कि 5 लाख की सीट के पीछे आपको तकरीबन 1,02,500 रुपए का फाइन के तौर पे आपके बैलेंस में से वो अमाउंट लेस कर लेगा। लेकिन अगर फ्यूचर में जाके कोई क्लैरिफिकेशन आती है, जैसे एक्सपेक्टेड है कि अगले महीने कोई एक्सप्लेनेशन आए जो लॉ में चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाएगी डायरेक्टली जो बिजनेसेस को टारगेट कर रहे हैं, उसमें एफबीआर हो सकता है कि किसी बिजनेस को एग्जेम्प्ट कर, ज्यादा चांसेस है कि रिटेल या होलसेलर तक इस टैक्स को खत्म किया जा सकता है, कि इस लिमिट को हम मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर तक फॉलो करेंगे, क्योंकि ये वो सेक्टर्स हैं जहां पे हाई इनवॉइसेस जनरेट हो रही होती हैं, हाई वॉल्यूम की इनवॉइसेस जो जनरेट हो रही होती हैं, क्योंकि पर इनवॉइस ही अगर आप देखें तो वो तकरीबन 10-15 लाख रुपए की जनरेट हो रही होती है। होलसेलर रिटेलर लेवल के ऊपर बहुत कम होता है कि आपकी कोई भी इनवॉइस 4 लाख 5 लाख से एक्सीड करे। ज्यादातर जो इसका इफेक्ट है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर आएगा, क्योंकि वहां पे अगर आप देखें तो एसीज अगर आप परचेज करने जाते हैं तो एवरेज प्राइस एक एसी की आजकल 1.5 लाख रुपया चल रही है। अगर आपने एक से ज्यादा एसी परचेज करना है तो आपकी ऑटोमेटिकली इनवॉइस 2 लाख एक्सीड कर जाए। तो एक्सपेक्टेड है कि अगले आने वाले 1-2 हफ्तों में एफडीआई की तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन आए जिसमें बिजनेसेस को एग्जाम किया जाए या इस लिमिट को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए या इंडस्ट्री वाइज लिमिट अनाउंस की जाए, जिसके बाद फर्दर क्लैरिफिकेशन हमें अवेलेबल होगी। जैसे इस पे क्लैरिफिकेशन आती है इंशाल्लाह वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सर मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितने भी रिसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड